वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 12th एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन। ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे करा दिए जाए। तो ये इंटीग्रेशन बेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की पहचान ये है कि इसमें कोई ना कोई किसी न किसी का डेरिवेटिव जरूर होगा। तो जैसे लोग शादी करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो कोई ना कोई किसी न किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जरूर होगा। वैसे कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी का डेरिवेटिव जरूर होगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये है, माइंड सेट कर लो कि आप एक्सरसाइज 2 कर रहे हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है। ये आप मान के चलो कि किसी ना किसी को पुट करना है। अब टीचर ने क्या बताया, जिसका डेरिवेटिव दिया गया हो। तो इसमें आपको देखना है किसका डेरिवेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, डेरिवेटिव के फार्मूले और इंटीग्रेशन के फार्मूले तीनों अच्छी तरह से साइमल्टेनियसली जो है आपको आने चाहिए एक ही टाइम पे। तो आप देखेंगे 1 + x इसका डेरिवेटिव क्या दिया गया, 2x। तो नीचे वाले का यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में दिया गया, dx हमेशा ऊपर लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनाओगे। तो ये हमने पुट कर लिया 1 + x² = t। तो जैसा आपको कल बताया था कि जब भी आप पुट करते हो तो बिना किसी कहे डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x² का 2x। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। 2x dx = dt, ये वाला स्टेप हम इग्नोर करेंगे धीरे धीरे। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/2x। तो ये आपने पुट किया, डेरिवेटिव किया, dx की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है ये 2x, तो ये 2x रहने दीजिए। 1 + x² को हमने t माना, इसकी जगह t आ गया। ये रहा dx की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा dt/2x। आप पूरी 2x dx की यही वैल्यू रख सकते, इसकी जगह पूरा ये लिख सकते थे। अब आप देखेंगे 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/t dt। 1/t इंटीग्रेशन ये मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है, ये कंपेयर होता है 1/x से। तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x। तो उसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा log t। तो dx और dt लगा लेना, कोई कमेंट वगैरह मत लिखना। 1/t dt इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t + c। मोड लगाना होता है क्योंकि log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, log डिफाइन है x > 0 के लिए। t की वैल्यू रख दीजिए, तो log 1 + में x² + c, ये आपका आंसर आ गया। जब आप बुक में आंसर देखोगे तो उन्होंने मोड नहीं लगा रखा। मोड इस वजह से नहीं लगा रखा है कि मोड का काम होता है प्लस बनाना, और क्योंकि यहाँ पे x² आ गया तो आप x की कोई भी वैल्यू दोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए बुक ने जो है उन राइटर्स ने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ मोड लगा लीजिए, नो ऑब्जेक्शन, राइट। तो ये पहले का आंसर ये हो गया, समझ गए। तो जिसका डेरिवेटिव दिया गया उसको t मानना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे मैंने कहा माइंड सेट कर लो कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें डेरिवेटिव पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, सभी चीज़ें एक ही टाइम पे यूज होती हैं। तो आप देख रहे हैं log x का डेरिवेटिव दे रखा है 1/x। भाई x का डेरिवेटिव log x तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है log। तो ये बात याद कर लो, पहला पॉइंट। जब भी आपको जो है क्वेश्चन में log दिया गया है और आपको लगता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमेशा log वाले को ही t मानेंगे। ठीक है, log का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लिया log वाले को, तो ओनली log x = t। अगर आपकी डेरिवेटिव पे कमांड अच्छी है तो आपको पता लग जाएगा कि log x का डेरिवेटिव दे रखा है। तो डेरिवेटिव की हमने 1/x dx = dt। तो पहले मैंने ये लाइन लिखी थी, अब इसको मैं इग्नोर कर गया, दोनों और हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया। तो ये dt/dx वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब dx की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x dt। जितना आपको आता है उतना स्किप कर जाओ, जरूरी नहीं है कि सारी वीडियो देखो। log x को आपने t माना तो इसकी जगह t लिख दो, तो ये तो हो गया t² में x। एक साथ दो वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं होते, क्योंकि हम t पे जा रहे हैं तो dx को भी जाना होगा। dx की वैल्यू इट इज हियर, तो ये आ गया x dt। अब आप x से x कैंसिल कर देंगे और ये आ गया इंटीग्रेशन t² dt।
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरह हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की क्यूब अपॉन में 3 प्लस का सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू जरूर रखनी है। तो क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ लिख दिया जाए, वरना क्लास में तो हम यही छोड़ देते। तो इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। एंजॉय इट। कम ऑन मेरे देश की वीडियो जानो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये CBSE में आ चुका है, 1 नंबर में आया था तो 1 नंबर में आगे भी आएगा। तो इंटीग्रेशन हो 1 अपॉन में x प्लस log x। धीरे धीरे मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। माइंड सेट कर लो फिलहाल कि ये जो है क्या है, सब्स्टिट्यूशन। 7.123 सारे फार्मूले बेस पे है, तो हर क्वेश्चन अपने आप में फार्मूला है। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमें टीच कर रहा है, सिखा रहा है कि अगर बेटा कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आ गया 1 प्लस log x, राइट। तो जब आपने देखा 1 अपॉन में x है, बिल्कुल साफ साफ डायरेक्ट नहीं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। 1 अपॉन में 1x इंटू 1 प्लस log x। तो इसमें आप देखेंगे log x का एटी 1/x। और जैसा मैंने पीछे क्वेश्चन में बता दिया कि जब भी आपको log दिया गया है तो आप log वाले को पुट करेंगे, ठीक है। लगभग हार्ड एंड फास्ट रूल है ये। तो ये हमने log वाले को, क्योंकि 1 का एटी 0 हो जाएगा तो हमने इसको, तो अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले को, log वाले को, स्क्वायर रूट वाले को पहले ट्राई करेंगे। तो हम इस पूरे को t मानने जा रहे हैं। तो पुट किया 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। बिना किसी के कहे डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया डी टी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन एक्स। इस तरीके से dx की वैल्यू निकालोगे तो x dt, समझ जाओगे ना अब तक। तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है dx की जगह x dt आ गया। ये अपॉन में x है अपनी जगह, ब्रैकेट वाले 1 प्लस log x को आपने t मान लिया तो ये इसकी जगह t आ गया। एक साथ दो वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं सकते, x से x काट दो, ये आ गया 1/t dt। वहां पे मैंने लिखा था 1/x का इंटीग्रेशन, तो अब फिर से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो ना लाइको, log x। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो 1/t और 1/ रामकरण का 1/log, सॉरी हाँ log रामकरण हो जाएगा। ओके, t की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस में log x प्लस c। तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। धीरे धीरे मैथ समझ में आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। 2 पंजे 10, ये हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। जैसा मैंने कहा दिमाग को सेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है। तो आप एक बार साइन को मान लो, एक बार कोस को मान लो। ये साइन एक्स है और ये साइन कोस एक्स है, ठीक है। तो इसमें जो है साइन का डेरिवेटिव कोस दिया गया है, लेकिन जब आप साइन एक्स को टी मानोगे तो कटेगा नहीं। तो ये जैसे हमने पुट कर लिया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव किया कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू निकालोगे डी टी अपॉन में कोस एक्स। अब हम यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स की जगह टी आ गया, ये साइन कोस एक्स आ गया, और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन में कोस एक्स। अब बी केयरफुल, क्या आप इस कोस एक्स से इस कोस एक्स को काट सकते हो? नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये इस साइन का क्या है, एंगल है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ये सब्स्टिट्यूशन किया ये रॉन्ग हो गया, यानी कि ये ऐसे नहीं कटेगा। तो अब साइन से बात नहीं बनी, तो हम किसको पुट करेंगे, टी को पुट करेंगे। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा रब करता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करता हूं। तो अब हम किसको टी मानते हैं, कोस एक्स को। तो log वाले को, ब्रैकेट वाले को, स्क्वायर रूट वाले को आप पहले ट्राई करेंगे अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने ब्रैकेट वाले को टी माना, तो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू निकालोगे डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। तो जैसे लोग साफ साफ गाली नहीं देते, वैसे कई बार साफ साफ इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलिए, ये है साइन एक्स, फिर ब्रैकेट, इसको हमने कोस एक्स को टी माना तो ये टी आ गया, ये डी एक्स हटा रहे, डी एक्स ये रहा, तो ये हो गया डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। जब भी आप मल्टीप्लाई का यूज कर रहे हो, डॉट का यूज कर रहे हो और ये इनटू में है, तो आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस बाहर आ गया। अब ये आ गया साइन टी डी टी। अब सवाल है साइन एक्स का इंटीग्रेशन।
तो अगर आपको याद होगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, राइट, प्लस कोस एक्स नहीं, माइनस कोस एक्स। तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो ये हो जाएगा प्लस कोस टी प्लस सी। कोस टी की वैल्यू दीजिए कोस एक्स प्लस में सी। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो है ये चीज आ जाएगी सेम टू सेम। तो इस तरीके से इसका मतलब ये होता है मेथड ठीक है। तो इन फ्यूचर आप कोई डिस्कवरी करते हो तो इस बात को ध्यान रखना कि आपका आंसर भी रिवर्स सही आना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक है सब्स्टिट्यूशन से और एक है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो साइन को कोस मान सकते हो, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो पुट कर लीजिए साइन ax प्लस बी, दोनों से बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया dt। अब डेरिवेटिव साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल, इतना डेरिवेटिव तो आपने 5वें चैप्टर में नहीं किया होगा जितना इसमें करना पड़ेगा। साइन एंगल कोस एंगल इंटू डेरिवेटिव एंगल, और ये आ गया dx इज इक्वल टू dt। पुट कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद dx की वैल्यू निकालिए। तो dt अपॉन में a कोस ax प्लस b। ओके, बस हो गया क्वेश्चन। अब पहले जिसको आपने t माना, साइन x को t माना, ये रहा साइन x, तो इसकी जगह t लिखिए। जैसा ही आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन अभी मैंने सोचा आप छोटे बच्चे हो, नादान से, मासूम से, ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन बेटा गर्लफ्रेंड सबकी होती है। ये हो गया कोस ax प्लस b, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया। ये कोफिशिएंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये आ गया t dt। t का इंटीग्रेशन जैसे x का होता है 1/a, कितना आ गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इस तरीके से 1/2a, t की वैल्यू दीजिए। तो अगर किसी स्टूडेंट का ये आंसर भी आ रहा है तो भी ठीक है, और जो दूसरा बुक वाला है वो आ रहा है तो भी ठीक है। अल्टरनेट इसका आप जो है ये तरीका यूज कर सकते हैं। अल्टर की स्पेलिंग हो रहा है ALTAR, वो टेबल के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास मेथड ये है, साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी dx। इस मेथड में आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कभी याद आ जाए तो देख लेना। 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन 2 आगे लगा दो 2ax प्लस बी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे e की 3x का कराया था वैसे होगा। तो e की 3x का इंटीग्रेशन e की 3x डिवाइड बाई 3, 3 कहाँ से है, डिवाइड बाय डेरिवेटिव एंगल, वैसे ये करना है। तो 1/2 साइन एंगल का डेरिवेटिव माइनस कोस एंगल, ओके, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। b का 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से 2a प्लस में c, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 2ax 2b अपॉन में 4a, माइनस चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, किसी एक जगह लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा यार हो, वैसे मैथ में जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी आपको लॉग दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है, तो आप इनको पहले ट्राई करेंगे। अगर हमें लगता है कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो अब इसको लिए एक मेथड और आएगा 7.3 में। फिलहाल हम इसे कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमने क्या किया, पुट कर लिया, स्क्वायर रूट वाले को पुट करना है, ax प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लिया। डेरिवेटिव करेंगे dt ओवर dx, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, b का 0, ax का a हो गया। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में a। तो स्क्वायर रूट वाले को, लॉग वाले को, ब्रैकेट वाले को पहले ट्राई करेंगे अगर हम तुक्केबाजी कर रहे हैं। तो ये आ गया स्क्वायर रूट टी, dx की जगह dt अपॉन में a बाहर आ गया। ये हो गया t की पावर 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो x की पावर n से कंपेयर करके। तो इंटीग्रेशन किसी ना किसी से कंपेयर होता है और प्लस और माइनस में होता है। तो 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, इस तरीके से 2 अपॉन में 3a, t की वैल्यू रख दो, ax प्लस b इस पूरे की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो सेम टू सेम ये है क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो हम डेरिवेटिव ढूंढते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो इसमें जब डेरिवेटिव ढूंढते हैं तो कोई किसी का डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा। फिर आप रामकरण जी की बात को याद करोगे और ये सोचोगे क्या क्या होता है।
तो log वाले को, ब्रैकेट वाले को और स्क्वायर रूट वाले को आप पहले ट्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले को इसको पुट करते हैं। ये हमने पुट किया x + 2 = t, डेरिवेटिव करेंगे dt ओवर dx, भाई x का डेरिवेटिव तो हर जगह होता ही है, 2 हो गया, ये 1 आ गया। इस तरीके से dx = dt। बी केयरफुल, इस x को ऐसे रखना है। हमने जो x + 2 को t माना तो हम सिर्फ x + 2 की जगह t रखेंगे। ये आ गया t dt, dx की जगह dt, dx dt। ओके, अब जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर एक साथ दो वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं हो सकते। तो आपको हटाना होगा x को, जैसे कहते हैं तुझे जाना होगा, तो किसको जाना होगा, x को जाना होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t जा रहे हैं। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू वहां से निकालोगे जहां से आपने पुट कर रखा है। तो जो ही हमने पुट कर रखा है इसको हम कहते हैं जहांगीरपुरी। ठीक है, क्या कहते हैं, जहांगीरपुरी। ठीक है, दिल्ली भी कह सकते हो। तो ये हम जहांगीरपुरी से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब जहांगीरपुरी से वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया बच्चों t - 2। तो इस तरीके से ये t - 2 × √t dt। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 7.1 में आया था। तभी मैं कह रहा हूँ 7.1, 7.2, 7.3 आप ये मानते हुए सीखिए कि आप फॉर्मूले सीख रहे हो, तो अपने आप में हर क्वेश्चन फॉर्मूला है। तो अब इसको प्लस और माइनस ला रहा है, ये इनटू में है। तो इसको हमने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, t √t - 2 √t। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता देते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1 जोड़ दोगे तो 3/2, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, सॉरी, और ये 1/2। अब हमें फाइनली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। राइट, या कर लोगे खुद ही। तो YouTube जो है एक मशीन है, और एक मशीन जो है कभी भी किसी काम को बार बार करने से बोर नहीं होती है। तो आप इसको बार बार YouTube पे देख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/2 ओवर 5/2, समझ गए। एक हमने ऐड कर दिया, 2 है, इसमें एक ऐड करोगे तो t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख रहे हैं, t इज x + 2, 2 ऊपर 2 ऊपर, तो 2/5 ये हो गया x + 2 इस पूरे की पावर 5/2 - 4/3 x + 2 इस पूरे की पावर 3/2 प्लस में c। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ओके, एंजॉय इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों एक ही नज़र में देख लो यार। तो हर घर कुछ कहता है, उसी तरीके से हर क्वेश्चन कुछ कहता है। ठीक है, आप कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्टली ढूंढना है। तो जब आप डायरेक्टली ढूंढ पाते हैं तो आपको तुक्केबाजी करनी है। तो तुक्केबाजी में log वाले को, स्क्वायर रूट वाले को, ब्रैकेट वाले को पहले ट्राई करना है। तो दिस इज स्क्वायर रूट। वैसे इसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है, लेकिन डेरिवेटिव इसका 4x आता है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो अगर ये 4 लगा रखा होता तो आपको साफ साफ पता लग जाता। तो जब आपको ना पता लगे तो जो है क्या करना है, ठस्सा मारना। राइट, तो ये हमने पुट किया स्क्वायर रूट वाले को। तो म्यूट करके मत देखना, ठीक है, मेरी आवाज़ सुनते हुए रहना। 1 + 2x² को t माना, डेरिवेटिव करेंगे तो dt ओवर dx, 1 का 0 हो गया, x² का 4x। इस तरीके से dx की वैल्यू निकाली, dt/4x। अगर इन बंदों ने यहाँ पे 4 लगा दिया गया होता तो आपको जल्दी समझ में आ जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता था। ये x हो गया और ये स्क्वायर रूट t हो गया, और dx ये dt/4x हो गया। इस x से ये x काट दीजिए, 4 बाहर ले लीजिए, कोफिशिएंट को हमेशा बाहर ले लेना है। ये स्क्वायर रूट t dt। अब स्क्वायर रूट t का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो ऊपर आ जाएगा ये, या 2 से कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/6 t की वैल्यू रख दीजिए। तो स्क्वायर रूट वाले को, ब्रैकेट वाले को पहले ट्राई करेंगे, log वाले को सब्स्टिट्यूशन अगर हमें लगता है तो ये आंसर आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी हमारे पास आया था। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 2 है, ये 4x है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे दिमाग चलने जाता है। 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जा सकते हो। 2x + 1, जैसा मैंने आपको कहा कि हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि यार ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। तो अब इसमें जो है स्क्वायर रूट है, तो पहले हम इसको ही ट्राई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले को हमने पुट कर लिया। वैसे भी आप ध्यान से देखोगे तो अब डेरिवेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने t माना, x का डेरिवेटिव 2x + 1 dx = dt। काट दो डायरेक्ट, 2x + 1 dx, ये भी यही चीज़ है।
ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 9 लिखिए, 2 को बाहर लिखिए, ये स्क्वायर रूट टी डी टी। ना समझ में आए तो ईमानदारी से ऐसे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ये 2 टी की वैल्यू 3/2 अपॉन में 3/2, टी की वैल्यू नहीं बच्चों, स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन, 2 ऊपर आ गया 4/3। अब हम टी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस पूरे की पावर 3/2 प्लस सी। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये LBH क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कोई गलती नजर आए तो ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो ये आपको लर्न बाय हार्ट LBH क्वेश्चन है। LBH क्वेश्चन में उसे कहते हैं जिसमें आपको जो है समझ में नहीं आता क्या करना है, रट्टा मारना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है। तो ये हमारे पास है x, तो इस x को आपको लिखना है, ये LBH है। तो जिन जिन क्वेश्चनों में आपको ना समझ में आए थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है। अगर हम कुंजी में देखते हैं, गाइड में देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कर देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्यों किया, तो उसका कोई जवाब नहीं होता उनके पास। इसलिए जो है मैंने अपनी तरफ से लिख दिया LBH, लर्न बाय हार्ट। इस x को आप लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, बस इतना याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है। अब ये आ गया dx, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लीजिए और ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, करेक्ट। अब ये इंटू में आ गया और स्क्वायर रूट भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया। तो अब आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी होगी, तो आप ब्रैकेट वाले को t मान लीजिए। तो ये हमने पुट कर लिया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 को t मान लिया, डेरिवेटिव करोगे dt ओवर dx, 1 का 0, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखा है, dx इधर और वो उधर। तो इस तरीके से dx की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर रूट एक्स dt, पुट कीजिए, डेटी कीजिए और dx की वैल्यू निकालिए। नाव वाला सेक्शन इस बार यहाँ आ गया, ये है dx, तो dx की जगह आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स dt, डिनोमिनेटर में ये आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स, ब्रैकेट वाले की जगह t, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे 2 लगा के दे देता तो ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम बच्चे सीख रहे हैं। dt अपॉन में t, बी केयरफुल, dt अपॉन में t यानी कि dx अपॉन में x। तो 1/t का इंटीग्रेशन करना होता है log t, आप dt अपॉन t का नहीं करते, 1/t का करते हैं। 2 log t की वैल्यू रख दीजिए, वेयर वाज t, इट वाज हियर, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। ओके, तो ये यहाँ पे खत्म करते हैं, होमवर्क कर लेना। एक्सरसाइज 7.2, 1 to 10 5 टाइम्स, ठीक है। सभी क्वेश्चन 5-5 बार करो, आपको बहुत अच्छी तरह से मैथ आ जाएगा। मैथ अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ओके, चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।